हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन ब्रेन बूस्टर मैथ्स। सो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है फ्रैक्शन और इसके पहले मैंने 2 वीडियो आपको दे चुका हूँ। चैनल पे आप जाके चेक कर लीजिएगा, जिसमें मैंने फ्रैक्शंस के बारे में बताया, इंट्रोडक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, डिफिनेशन ऑफ फ्रैक्शंस, फ्रैक्शन के चैप्टर की जितनी भी थ्योरी मैंने वो बताया है। और सेकेंड वीडियो में मैंने बताया एक्सरसाइज 5A सॉल्व करवाया है। तो ये वीडियो में आपको आज मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज 5B। तो फ्रेंड्स, चलिए देखते हैं कि 5B में कैसे कैसे क्वेश्चन दिए गए हैं। तो जो आपका एक्सरसाइज 5B, इसमें पहला क्वेश्चन आपका दिया गया है कि विच इज़ द फॉलोइंग आर प्रॉपर फ्रैक्शन। अच्छा, आप जानते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। इसमें जैसे दिया गया है कि 1/2, 3/5, 10/7, 7/4, फिर कॉमा दिया गया 2, 15/8, 16/16, 10/11, 23/10, ये दिया गया है। फिर सॉल्यूशन में आप देखिए नीचे क्या दिया गया है कि वी नो दैट अ फ्रैक्शन इज प्रॉपर इज डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन is numerator. There is 1/2, 3/5 and 10/11 are proper fraction. अच्छा, प्रॉपर फ्रैक्शन में आप देखिए क्या होता है। प्रॉपर फ्रैक्शन में जो न्यूमरेटर पार्ट होता है वो स्मॉलर होता है। न्यूमरेटर पार्ट क्या होता है? स्मॉलर होता है। किससे? डेनोमिनेटर से। आप ये कह सकते हैं जैसे 2/5 दिया गया है, 2/5 दिया गया है, तो ऊपर का पार्ट ये क्या कहलाएगा? न्यूमरेटर कहलाएगा, और नीचे का पार्ट ये डेनोमिनेटर कहलाएगा। ये ठीक है। तो न्यूमरेटर हमेशा क्या होगा? डेनोमिनेटर से स्मॉलर होगा। इसी फ्रैक्शन में देखिए यहाँ पर दिया गया जैसे कि 1/2 है, 3/5 है, 10/11 है। तो इसमें आपको 6, 7 या खूब सारे फ्रैक्शंस दिए जाएंगे, जिसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन से फ्रैक्शन आपके प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आपने यहाँ देखा कि 2/5 दिया गया है, जिसमें 2 है न्यूमरेटर और 5 दिया गया है डेनोमिनेटर। ये आप देखिए यहाँ पर, ये आपका दिया गया है फ्रेंड्स। तो न्यूमरेटर जो होता है वो स्मॉलर होता है डेनोमिनेटर से। ठीक है। तभी आपके सोल्यूशन में बताया गया है कि वी नो दैट अ फ्रैक्शन इज प्रॉपर if its denominator is greater than its numerators. Therefore, 1/2, 3/5 and 10/11 are proper fraction. ठीक है फ्रेंड्स। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 2 में आप देखिए क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब देखिए वहाँ पे प्रॉपर पूछा गया आपसे, और यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पूछा जा रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे भी देखिए आपके खूब सारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जिसमें 3/2 दिया गया है, 5/6 है, 9/4 है, 8/8 है, 3 है, 27/16 है, 23/31 है, 19/18 है, 10/13 एंड लास्ट दिया गया 26/26। तो ये आपके यहाँ पर खूब सारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं, जिसमें से आपको चूज़ करना है। क्या करना है? जिसमें से आपको चूज़ करना है कि कौन सा फ्रैक्शन हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। चलिए देखते हैं। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होगा? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हमेशा न्यूमरेटर क्या होगा? ग्रेटर होगा। न्यूमरेटर क्या होगा? ग्रेटर होगा। किससे? डेनोमिनेटर से। अच्छा, अपर पार्ट जो हमारा है न्यूमरेटर है, ये अपर पार्ट जो फ्रेंड हमारा है ये न्यूमरेटर है, और नीचे का पार्ट होता है वो डेनोमिनेटर होता है। तो इसमें क्या होता है कि अपर पार्ट, न्यूमरेटर पार्ट आपका बिगर होगा। न्यूमरेटर पार्ट आपका क्या होगा? बिगर होगा, ग्रेटेस्ट होगा। और जो आपका लोअर पार्ट मतलब नीचे के साइड जो फ्रैक्शन में पार्ट दिया गया होता है वो आपका डेनोमिनेटर कहलाता है, और वो हमेशा छोटा होगा। तभी सॉल्यूशन में देखिए क्या बोल रहा है कि वी नो दैट अ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर। वी नो दैट अ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर इफ इट्स डेनोमिनेटर इज लेस देन। डेनोमिनेटर क्या लेस देन है? किससे है? इट्स नोमिनेटर। उसमें जो पार्ट, फ्रैक्शन के पार्ट में जो नोमिनेटर और डेनोमिनेटर दिया गया है, उसमें डेनोमिनेटर क्या होगा? लेस देन होगा। किससे? नोमिनेटर से। नोमिनेटर देखिए कितना आपका छोटा होगा कि बड़ा होगा? नोमिनेटर आपका हमेशा बड़ा होगा और डेनोमिनेटर आपका क्या होगा? स्मॉलर होगा। ठीक है। तभी आपका बोला गया कि वी नो दैट अ फ्रैक्शन इज इम्प्रॉपर इफ इट्स डेनोमिनेटर इज लेस देन इट्स न्यूमरेटर। अब देयरफॉर एग्जांपल में देखिए 3/2, 9/4, 8/8, 3, 27/16, 19/18, 26/26 आर इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस। सो फ्रेंड्स, आपका ये था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कह रहा है राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस विथ डेनोमिनेटर 5। आपको राइट इम्प्रॉपर फ्रैक्शन राइट करना है। आपको मतलब 6 जो है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन लिखना है, जिसमें डेनोमिनेटर क्या होना चाहिए? 5 होना चाहिए। आप क्वेश्चन फिर से रीड करिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन नहीं समझ आता है, क्वेश्चन को आप एक बार फिर देखा करिए। जैसे क्वेश्चन दिया है राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ डेनोमिनेटर 5। इसमें क्या है कि फ्रैक्शन जो आपको होना चाहिए वो इम्प्रॉपर होना चाहिए, और उस फ्रैक्शन का जो डेनोमिनेटर पार्ट है वो 5 होना चाहिए। ठीक है, 5 होना चाहिए। तो 5 तो दिया गया है, 5 तो हो गई, लेकिन इम्प्रॉपर में आप जानते हैं होता क्या है?
इम्प्रॉपर में हमेशा न्यूमरेटर पार्ट डिनोमिनेटर से बिगर होता है। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर पार्ट क्या दिया गया है, न्यूमरेटर पार्ट जो होता है और डिनोमिनेटर पार्ट होता है फ्रैक्शन में। डिनोमिनेटर पार्ट क्या होगा, ये 5 आपका दिया गया है, लेकिन न्यूमरेटर पार्ट जो आपका होगा बिगर होगा। क्या होगा, ये बिगर होगा, क्योंकि हमेशा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में न्यूमरेटर पार्ट बिगर होता है डिनोमिनेटर से, और ऑलरेडी यहाँ डिनोमिनेटर हमारा 5 दिया गया है। डिनोमिनेटर यहाँ पर ऑलरेडी हमारा 5 दिया गया है। तो अब इसके सोल्यूशन में आइए, जहाँ पर देखिए क्या दिया है, 5 डिनोमिनेटर है, तो न्यूमरेटर पार्ट क्या इससे बड़ा होगा, मतलब 5 से बिगर क्या हो गया, 6 हो गया। तो पहला पार्ट दे दिया गया 6/5, सेकंड पार्ट दे दिया गया 7/5, थर्ड पार्ट दे दिया गया 8/5, फिर उसके बाद दिया गया 9/5, फिर दे दिया गया 10/5, फिर दे दिया गया 11/5। तो ये आपके इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस बन गए, क्योंकि डिनोमिनेटर 5 दिया गया था, और डिनोमिनेटर तो सब में 5 होगा ही होगा, लेकिन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पूछ रहा है तो इसका जो न्यूमरेटर पार्ट होगा वो डिनोमिनेटर से बड़ा होगा, और ऑलरेडी डिनोमिनेटर 5 दिया गया था, तो 5 से बड़े जितने भी नंबर्स आएंगे वो हमारे इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में यहाँ पर राइट करे जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 भी सेम ऐसे दिया गया है, जिसमें कह रहा है ये कि राइट 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ 13। अब सेम यहाँ भी यही दे दिया गया है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप रफ में ऐसे साइड में कहीं लिख लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपका क्या दिया गया है, यहाँ पर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ कुछ भी होना चाहिए। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन यहाँ कुछ भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया था, जो डिनोमिनेटर का 5 दिया गया था, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूमरेटर दिया गया है 13, या नोमिनेटर आपका क्या दिया कि 13 दिया गया है। तो अब नोमिनेटर आपका जब 13 दे दिया गया है, और इम्प्रॉपर फंक्शन में हमेशा होता क्या है कि डिनोमिनेटर क्या होगा, स्मॉलर होगा न्यूमरेटर से। अब न्यूमरेटर यहाँ ऑलरेडी 13 दे दिया गया है, तो इसके जितने भी छोटे नंबर आएंगे, जितने भी कम नंबर आएंगे, मतलब 13 से जितने भी छोटे नंबर होंगे वो सारे हमारे जाएंगे डिनोमिनेटर पार्ट में। तो 13 जब हमारा नोमिनेटर हो गया है, तो डिनोमिनेटर में क्या आएगा, 13 से स्मॉलर नंबर जाएंगे, क्योंकि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में नोमिनेटर पार्ट जो होता है वो बिगर होगा और डिनोमिनेटर पार्ट स्मॉलर होता है। अब नोमिनेटर जब हमारा यहाँ दे दिया गया है 13, तो डिनोमिनेटर पार्ट क्या हो जाएगा इससे छोटा, तो 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन वो 30 से छोटा होना चाहिए, 12, 11, 10 लाइक दैट, इस तरह। तो आपके सॉल्यूशन में देखिए यहाँ क्या दिया गया है, 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन विथ नोमिनेटर 13 कैन बी 13/10, 13/9, 13/8, 13/7, 13/6, 13/5। तो ये आपके 6 इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस यहाँ पे फ्रेंड्स दे दिए गए हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आपको इतना समझ आया होगा, और कुछ भी क्वेरी कुछ भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। वहाँ पे अपना आप क्वेश्चंस बोल दीजिए कि सर ये क्वेश्चन में प्रॉब्लम है, तो उसको चलिए फिर से डिस्कस किया जाएगा। ये चैप्टर एंड होता है, तो जो भी एक्सरसाइजेज में क्वेश्चंस रहेंगे उसको मैं एक बार फिर से वीडियो बनाऊंगा, उसमें कन्वर्ट करूँगा। और आपको वीडियो अच्छी लगती है लाइक एंड कमेंट कर दिया करिए फ्रेंड्स, लोगों को शेयर करिए करिए, और सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, नए चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर दिया करिए। चलिए चलते हैं। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दिया गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब यहाँ आपके कुछ फ्रैक्शंस जो है मिक्स फॉर्म में दिए गए, जिसे हमें किस में कन्वर्ट करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में दिया गया, जिसे हमें इसको सिंपल बनाना है। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बनाना है, मिक्स फ्रैक्शन हमारा दिया गया है। जैसे पहला हमारा क्या दिया गया है, 5 फोल्ड 5/7, तो इसमें क्या होगा, 5 × 7 होगा, और प्लस करेंगे इसमें हम 5, ठीक है, और अपॉन में 7 है, ये तो ये क्या बन जाएगा, ये 5×7 = 35 प्लस 5 अपॉन 7, तो ये क्या हो जाएगा, 40/7 हो जाएगा ये। ठीक है फ्रेंड्स, और जैसा कि आप यहाँ देख भी सकते हैं, हमने जो बताया यहीं पर यहाँ पे ऐसा दिया गया है, 5 × 7 कर दिया गया, क्योंकि 5×7 = 35, या आप इसको बोल सकते हैं 7 × 5, क्योंकि जो फ्रैक्शन है उसमें आपके डिनोमिनेटर पार्ट में 7 दिया गया है, 7 को आप क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर दिए यहाँ पर, और उसके बाद 5 से प्लस कर दिए, तो 5×7 जाए कितना आ गया 35 + 5, तो 35 + 5 40 हो गया, ये आपका आ गया आंसर 40/7। अब सेकंड जैसा आपका दे दिया गया यहाँ पर, ये देखिए सेकंड आपका दिया गया ना, तो इसमें क्या है 8 दिया गया है मल्टीप्लाई 9, और प्लस करेंगे क्या आपका 3, और अपॉन में क्या है ये 8 है ही है। ठीक है, चलिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 9 8 जा क्या होगा 72, 72 आ गया, और प्लस हमने 3 कर लिया ये अपॉन 8, तो ये क्या हो जाएगा 75/8 फ्रेंड्स। इसी तरह जितने भी क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं सेम सॉल्व करना है इसको।
अब आगे देखिए आपका जो थर्ड दिया गया है 10/6, तो यहाँ पर 6 से 10 को मल्टीप्लाई कर दिया गया, 6 10 हो गया 60 और 60 में हमने 3 प्लस कर दी तो ये हो गया 63/10। फिर फोर्थ आपका देखिए क्या दिया गया है 11 3 जा, तो 11 3 जा यहाँ क्या दिया गया 11 3 जा यहाँ 33 हो गया और 5 उसमें यहाँ पर ये 5 प्लस कर दिया गया तो ये हो गया 38/11। अब 5 तो देखिए 14 मल्टीप्लाई 10, 14 मल्टीप्लाई 10 यहाँ कितना आ गया ये 140 आ गया और जो 9 दिया गया 9 को उसको प्लस कर दिया तो ये हो गया 149/14। 6 देखिए 12 मल्टीप्लाई 15 है या बोलो 15 मल्टीप्लाई 12, तो 12 15 मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 12 15 से आ गया 180 और इसमें 7 प्लस कर दिया गया तो ये हो गया 187/15। सो फ्रेंड्स सेम आपके जितने भी क्वेश्चन है ऐसे आपको सॉल्व करना है। यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन दिए गए जिसको आप घर पे अपने लगाइए आराम से। चलिए लास्ट आपका 7.1 को फिर बताते हैं आपको, जिसमें आपका दिया गया 13 मल्टीप्लाई 8 और प्लस करना 8, तो यहाँ क्या हो जाएगा 13 इंटू 8 प्लस आपको इसमें 8 प्लस कर देना है और अपॉन में 13 ये दिया गया है, तो 13 8 जा कितना हो जाएगा ये 104 प्लस कर देंगे 8 यहाँ पर और अपॉन में 13 है ये, तो ये हो जाएगा 112/13। और जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स दिया गया है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर ऑफ 6 देखिए क्या दिया गया है, कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इनटू मिक्स फ्रैक्शन। अब आपका ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया कि जिसको मिक्स फ्रैक्शन में हमें क्या करना है कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो पहला फ्रैक्शन आपका देखिए क्या दिए थे ये 17/5, इसमें क्या है 17 जो आपका दिया गया है 17/5 दिया गया, तो 17 आपका यहाँ क्या हो गया फ्रेंड्स ये हो गया आपका न्यूमरेटर पार्ट और 5 आपका क्या हो गया ये डिनोमिनेटर पार्ट। हमेशा डिनोमिनेटर्स को हम क्या करेंगे डिवाइड करेंगे किससे 17 को न्यूमरेटर को। ठीक है, तो 5 से यहाँ 17 को देखिए कैसे डिवाइड करा जा रहा है, 5 से 17 को डिवाइड करेंगे तो 3 टाइम में गया 15 आ गया 2 बच गया, तो यहाँ क्या बन जाएगा ये 3 जो पूरा है ये होल पार्ट में आ गया, ये पूरा कंप्लीट पार्ट है और 2 यहाँ पर क्या रिमेनिंग पार्ट है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर पार्ट में जाएगा। तो 3 फुल टाइम में गया इसलिए 3 कर दिए प्लस रिमाइंडर हमेशा ऊपर जाता है तो ये 2 आ गया अपॉन 5 जिससे डिवाइड कर रहे हैं, तो पूरा आंसर क्या बन जाएगा ये 3 होल्ड 2/5 ये। ठीक है, इसी तरह आपको आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो पॉइंट आपका दिया नेक्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पॉइंट इसका देख लेते हैं, जिसमें दूसरा पार्ट आपका देखिए क्या दिया गया है 62/7। तो 62/7 जो आपका है इसको सेकेंड पार्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकेंड पार्ट जैसा आपका दे दिया गया 62/7 था, हम राइट कर लेते हैं यहाँ पे 62/7। तो अब यह क्या किया है 7 से 62 को डिवाइड किया तो 7 8 जा क्या आ गया 56 आ गया, 62 से 56 को माइनस कर दिया तो क्या रिमाइंडर हुआ 6 रिमाइंडर हो गया। अच्छा होल पार्ट आपका देखिए क्या आया है 8, तो 8 को हम यहाँ राइट कर रहे हैं, रिमेनिंग पार्ट हमेशा ऊपर जाता है और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हमेशा डिनोमिनेटर साइड में जाएगा 7 आ गया, तो 8 तो होल पार्ट है तो 8 तो यहाँ आ गया, ये डिवाइड कर रहे हैं 7 डिनोमिनेटर में आ गया और रिमाइंडर पॉइंट ऊपर 6 आ गया, तो क्या हो जाएगा 8 होल्ड 6/7। सो फ्रेंड्स इसी तरह के जितने भी क्वेश्चन हैं सारे आपको ऐसे ही सॉल्व करने हैं, चाहे आपका थर्ड हो जाएगा। थर्ड आपका देखिए क्या दिया गया है, थर्ड आपका दे दिया गया है 101/8। ठीक है, थर्ड आपका 101/8 दे दिया गया है, 95/13 दिया गया है, 81/11 दिया गया है, 6 दिया गया 87/16, 7 दिया गया 103/12 और लास्ट आपका जो दिया गया 117/20। तो आपको 2-3 क्वेश्चन में एग्जांपल में बता दिया है और जितने भी क्वेश्चन आपके हैं तो इस वीडियो के स्क्रीनशॉट आप ले लिया करिए और उसको घर पे सॉल्व कर लिया करिए। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 हमारा सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा क्या दिया गया चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको जो 7 दिया गया है 7 में क्या बोले इसमें फिल इन द ब्लैंक्स के दे दिया गया है कि आपको यहाँ मार्क फिल करना है, ग्रेटर है स्मॉलर है कि इक्वल पार्ट। ठीक है, अब जैसे आपको पहला पार्ट दिया गया 1/2, 1/2 का मतलब क्या है कंप्लीट आपका कोई भी 1 पार्ट है जिसको हमने क्या कर दिया है हाफ कर दिया है और यहाँ पूछ रहा है कौन सा बिगर है या कौन सा स्मॉलर, और यहाँ तो पूरा 1 कंप्लीट पार्ट है ये, तो आप खुद बताइए कौन सा बड़ा होगा, कंप्लीट पार्ट बड़ा होगा ना। जैसे आपके पास मान लीजिए एक पिज़्ज़ा आपको दिया गया है, एक पिज़्ज़ा आपके पास पूरा कंप्लीट है और एक पिज़्ज़ा में आपको हाफ पार्ट मिल रहा है, आपने के लिए ये पार्ट खाया 1/2 पार्ट और ये पूरा कंप्लीट पार्ट आपने खा लिया, तो आपको कौन सा पार्ट पसंद आएगा, पूरा कंप्लीट पार्ट है, बड़ा पिज़्ज़ा कौन सा आपके लिए होगा कंप्लीट पार्ट ये, तो इसलिए आपका ये कंप्लीट पार्ट पहला वाला दिया गया है। ठीक है, तो आपका यहाँ पे ये ग्रेटर दिया गया है ये वाला।
अब सेकंड जैसे आपको दे दिया गया 3/4, तो कंप्लीट पार्ट 1 आपका पूरा बिगर होगा कि 3/4 बिगर होगा, आपको बताइए। ये कॉमन इसके क्वेश्चंस कि कंप्लीट पार्ट हमारा 1 होगा, ये होल पार्ट हमारा है तो 1 हमारा ग्रेटर होगा। ठीक है फ्रेंड्स। अब थर्ड पॉइंट जैसे दे दिया गया, इसमें भी यहाँ पे देखिए 1 ये है, 1 दिया गया है और 6/7 दिया गया है, तो 1 बिगर होगा 6/7 की अपेक्षा, तो 1 क्या होगा, ग्रेटर होगा। फोर्थ पार्ट में भी इसमें देखिए क्यों इक्वल का मतलब है, क्योंकि 6/6 दिया गया है ये, और यहाँ पे 1 दे दिया गया, तो 6 बाई जब 6 को डिवाइड करेंगे तब भी तो 1 ही आएगा ना, तो ये भी 1 ये भी 1, इसलिए इक्वल हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर ये इक्वल दिया गया है। और फिफ्थ नंबर देखिए 3016/3016। अब 3016 को 1 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो दोनों 1 ही टाइम में जाएगा, 3016 बन जाए 3016 बन जाए, दोनों 1 1 आ गया, ये ए भी 1 है ए भी 1 है, तो ये इक्वल पार्ट हो गया। ठीक है फ्रेंड्स। और लास्ट पॉइंट आपका दिया गया 11/5, तो ये भी इसमें कौन सा बिगर होगा बताइए। ये आपका जो दिया गया है ये आपका हो गया है, बताइए कैसा है ये, प्रॉपर फ्रैक्शन की इम्प्रॉपर, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिया गया। अभी तक जितने भी फ्रैक्शन आपके थे ये कैसे थे, प्रॉपर आपके फ्रैक्शंस थे। ठीक है, ये आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमेशा मिक्स फॉर्म में चेंज हो जाता है, मिक्स फ्रैक्शन में चेंज हो जाता है फ्रेंड्स। जैसे 11 बाय आपका दे दिया गया है यहाँ पर 5, तो यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, 5 को जब हम डिवाइड करें 11 से तो 5 2 10 आएगा और 1 ऊपर आएगा रिमेनिंग में, 5 2 10 1 11, तभी तो बचा है 11/5 ये। तो यहाँ पर 2 पार्ट पूरा होल आ रहा है और यहाँ पे 1 पार्ट है, इसलिए यहाँ पर फ्रेंड्स ये पार्ट जो आपका दिया गया है ये वाला पार्ट ये बिगर हो रहा है, जिसमें 11/5 बिगर हो रहा है। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दिया गया है कि ड्रॉ नंबर्स लाइन एंड लोकेट द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, नंबर लाइन आपको बनाना है या लोकेट करना है, तो चलिए पहले क्वेश्चंस पहले देखते हैं। क्वेश्चंस में जैसा आपका दे दिया गया ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द फॉलोइंग, पहला पॉइंट आपका दिया गया है 1/4 1/2 3/4 एंड लास्ट में 4/4, ये पहला पॉइंट है। चलिए इसको देखते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर लाइन देखिए आपकी क्या है, रिक्वायर्ड जो नंबर लाइन आपकी है ये, ठीक है। यहाँ पे आप देखिए क्या करेंगे, जैसे आप कोई भी लाइन ड्रॉ करते हैं, तो आपने यहाँ पे बनाया है ये पॉजिटिव नंबर है तो 0 बना लिया आपने, और यहाँ पे आपने 1 बना लिया। अब टोटल पार्ट देखिए कितने किए गए नंबर्स के, 4 पार्ट्स किए गए ना, तो आप भी इसके ऐसे 4 पार्ट कर दें, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, और ये ऑलरेडी 4th पार्ट तो है ये, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4, ये हो जाएगा 2/4, ये हो जाएगा 3/4, और ये इसको 1 दिया गया ना, तो ये भी 4/4 ही है, क्योंकि 4 जब कट होगा तभी आपका ये 1 आएगा, तो ये आपका 4/4 था, तो 1 पार्ट आ गया। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 1 के बीच में कितने फ्रैक्शंस आए हैं, फ्रैक्शन तो हमारे आए हैं एक ही, लेकिन उसके अंदर जो है पार्ट कितने हो गए, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4th पार्ट, तो ये आपका बना हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको देखिए यहाँ पर 1/4 था, 1/2 था, 3/4 था, तो आप इसको अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग लगा सकते हैं। अब आपका जो सेकंड पॉइंट है, सेकंड पॉइंट देखिए आपका क्या दिया गया 1/8 2/8 3/8 5/8 7/8, तो इसने क्या किया 0 से लेकर के 8 के बीच में 8 पार्ट बना लिए हैं, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 4 5 6 7 8 पार्ट की गैपिंग कर लिया है, जिसमें देखिए 0 से स्टार्ट हो रहा है ये और 8 तक गया है। ठीक है, तो पहले पार्ट में आया 1/8 2/8 3/8 4/8 5/8 6/8 7/8, लास्ट में 8/8, क्योंकि 8 को जब कट करेंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब क्या है कि 0 से लेके 1 के बीच में कितने पार्ट की गैपिंग है, 8 पार्ट की गैपिंग है। ठीक है, 8 पार्ट की गैपिंग है। सो ऐसे ही सेम आपको उसकी आगे जितने पॉइंट्स थे वो भी कर लेना है, जैसे आपका थर्ड पॉइंट दिया गया है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, नॉलेजेबल वीडियो आपको रही होगी, और आपका वीडियो अच्छी लगी, आपको नॉलेज मिली है, तो वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अपने जो भी फ्रेंड सर्किल उसे बताइएगा कि एक चैनल है ब्रेन बूस्टर मैथ, जिसमें मैथ्स के बारे में आपको बताया गया है, तो आप इसको वीडियो देखिएगा, समझिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको सॉल्व में कराऊंगे मैथ्स की चैप्टर फ्रैक्शंस का ही एक और वो एक्सरसाइज रहेगी 5C। ठीक है फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।